सुलेमान तैमी का जब इंतकाल होने लगा तो वो रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि 27 साल पहले का मुझे अपना एक गुनाह याद आ गया। मैं सोच रहा हूं कि अल्लाह मैंने मेरे गुनाह को मिटाया होगा या नहीं मिटाया होगा। पूछा कौन सा गुनाह? का बहुत बड़ा गुनाह। और बड़ा गुनाह क्या अभी मैं बताता हूं, आप कहोगे ये गुनाह? सुलेमान तैमी 27 साल से तौबा कर रहे हैं अपने गुनाह की, और 27 साल के बाद जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा 27 साल पहले गुनाह याद आ गया, उसी को याद करता हूं तो रोता हूं, पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया। कहा गुनाह क्या है? कहा बहुत बड़ा गुनाह है। बताओ तो, मत पूछो, अरे बताओ तो गुनाह क्या है, क्या हुआ? कहा 27 साल पहले मैंने एक बिदअती से सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में कोई बिदअती को सलाम न करे। मन आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने किसी बिदअती को अपने घर में ठहराया उस पर अल्लाह की लानत हो। जिसने बिदअती को अपने घर में पनाह दी अल्लाह की उस पर लानत हो। मैंने बिदअती से सलाम कर लिया था, पता नहीं अल्लाह ने हमारा गुनाह माफ किया हो। तुम तो अपनी लड़कियां और अपनी बेटियां बिदअतियों में दे रहे हो। तुम तो अपनी बेटियों का निकाह बिदअतियों के साथ कर रहे हो। कब्रों की मिट्टी चाटने वाले और शिर्क करने वालों के साथ कर रहे हो। तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा? आ गया मौलवी फसाद कराने। नहीं, तुम अपनी बेटियों का निकाह दूसरी जगह कर रहे हो। फसाद तुमने बर्पा की है। तुम अपने आप को अहले हदीस का टाइटल लगाना छोड़ो। तुम अहले हदीस कहलाने के लायक नहीं हो। अहले हदीस का टाइटल इतनी आसानी से हर किसी को नहीं लगाने देंगे हम। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो चाहे लगा दे अपने साथ। कौन? अहले हदीस, अहले हदीस, अहले हदीस। अहले हदीस वो होता है कि इमाम शाफई ने फरमाया था कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहाबी को देख रहा हूं। यह अहले हदीस का अमल था कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं, पढ़िए किताब उलूम इमाम शाफई की। इमाम शाफई ने कहा जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो लगता है किसी सहाबी को देख रहा हूं। अहले हदीस का अमल सहाबी के अमल से मिलता था। गलती आप करो, सजा मौलवी जर्जीज ठोकते। हक बात डंके की चोट पर कही जाएगी। वतवासौ बिस्सब्र, आखिरी चीज रह गई है सब्र। सब्र भी करना पड़ेगा। हक बात कहोगे तो मारें मिलेंगी, पत्थर पड़ेंगे, अंडे फेंके जाएंगे, टमाटरों की बारिश होगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और किसने हक बात कहकर परेशानियां बर्दाश्त नहीं की? हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया। क्यों? आग के अंगारों पे लिटाया गया और उस वक्त तक लिटाया गया और भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया गया जब तक आग के अंगारे बुझकर कोयला नहीं हो गए। क्यों? हजरत खुबाब इब्न अरत को देखो, हजरत खुबैब को देखो, इनकी तारीख पढ़ो, इमाम अहमद इब्न हंबल की तारीख पढ़ो। हक बात के कहने की बस क्या क्या सजाएं मिली, लेकिन इन्होंने सब्र किया। हजरत सुमैया का वाकया कौन नहीं जानता? सुमैया, सुना है अबू जहल ने कहा, सुना है कि तू मोहम्मद के रब पर ईमान ले आई। कहने लगी जब तक छिपा था मेरा इस्लाम, अब मालूम हो गया तो छिपाने की जरूरत नहीं। हाँ लाई। कहा छोड़ दे। कहा नहीं छोड़ सकती। कहा तेरा बेटा कहाँ है? सच बता दिया। तेरा शौहर कहाँ है? सच बता दिया। पकड़ के लाओ इसके बेटे अम्मार को, पकड़ के लाओ इसके पति को यासिर को। दोनों को पकड़ के लाया गया। अम्मार को बांध दिया गया, यासिर को बांध दिया गया। उसके सामने अम्मार की मां सुमैया, यासिर की बीवी सुमैया खड़ी है। कहा इसके जिस्म के कपड़े फाड़ दो। कपड़े फाड़ दिए गए। कमा वलदत उम्मुहा, जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको पैदा किया हो। जैसे बच्ची नंगी होती है पैदा होते ही, ऐसे ही सुमैया को कर दिया। कहा पीछे से हाथ बांध दो। दोनों हाथ पीछे से बांध दिए गए।
कहा अभी भी नहीं मानेगी। कहा मोहम्मद के रब से ईमान छोड़ दूं, ये हो नहीं सकता। नेजा उठाया अबू जहल ने और वो नेजा दौड़ता हुआ आया और लेकर पूरा का पूरा नेजा हजरत सुमैया की शर्मगाह में, उनकी अंदामे निहानी के अंदर दाखिल कर दिया। यहां से डाला, उस पार निकाल दिया। बेचारी अपने हाथ भी नहीं हिला सकती थी, क्योंकि दोनों हाथ पीछे से बंधे हैं, जैसे फांसी के तख्ते पर ले जाते वक्त पीछे से हाथ बांध दिए जाते, सुमैया के पीछे से हाथ बंधे। इंदाम निहानी में शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया। नजरें आसमान पे जाती हैं। ऐसे मौके पर भी बड़े बड़े कलेजे वालों की दुआएं ये निकलेंगी, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। लेकिन सुमैया के मुंह से ये दुआ नहीं निकली कि अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। ऐसे मौके पर सुमैया की ज़बान से जो जुमले निकलते हैं वो इब्ने साद ने तबकात में नकल किए हैं। सब्बित कदमैया या रब, सब्बित कदमैया अला दीनिक या रहमर राहिमीन, या रहमुर राहिमीन। अबू जहल का ये नेज़ा जो मेरी शर्मगाह को पार हो गया है, इसकी दी हुई तकलीफ है। और अल्लाह कहीं मुझसे मेरा इस्लाम न छीन ले, कहीं मुझसे मेरा दीन न छीन ले, कहीं मुझसे मेरा मजहब न छीन ले, कहीं मुझसे मेरी तौहीद न छीन ले। और अल्लाह अबू जहल की दी हुई तकलीफों से मेरे ईमान को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित कदम रखना। और अल्लाह मेरा ईमान न लरस जाए, मेरा ईमान न लरस जाए, अल्लाह मेरे इस्लाम में कहीं जुम्बिश ना आ जाए। ये दुआ निकलती है उसके मुंह से। अपनी बेटियों का निकाह गैरों में करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अपने आप को अहले हदीस कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हारी बेटी उनके घर में मरेगी ना, मौत तो सबको आएगी, तो उनका इमाम जब नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो जानते हो, अल्लाहु अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा फिर लहय्यना व मय्यतना व गायबना व शाहिद, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हो गई नमाज जनाजा। सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी, ना इमाम पढ़ेगा ना मुक्तदी पढ़ेंगे। और हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं है। गोया कि हमारी बेटी को बगैर नमाज जनाजा पढ़े दफन कर दिया जाए। कभी सोचा है ठंडे दिमाग से कि आपकी बेटी मरे और बगैर जनाजे की नमाज के दफन कर दी जाए? कैसा लगेगा आपको? शर्म मगर हमें नहीं आती। प्रॉपर्टी वाला था, जायदाद वाला था, ज़मीन अच्छी थी, नौकरी थी, सर्विस वाला था, बैंक बैलेंस अच्छा था, इसलिए कर दिया। दुनिया तो तुम्हें मिल गई लेकिन आखिरत नसीब नहीं, आखिरत नसीब नहीं। सुमैया की शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया। चीखती है या सब्बित कदमैया अला दीनिक या रहमर राहिमीन, आय रहमुर राहिमीन, आय रहम करने वाले मेरी हालत पर रहम फरमा। आय मेरे रब मेरे कदम को अपने दीन के ऊपर साबित रखना। अबू जहल ने कहा, इसके बावजूद नहीं मानी। कहा 2 ऊँट मंगाओ। तबकात के अल्फाज, एक ऊँट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया, एक ऊँट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया। इस पैर को सुमैया के इस ऊँट से बांधा, इस पैर को इस ऊँट से बांधा। कहा सुमैया हाथ तो तेरे बंधे हैं, पैर तेरे दोनों ऊँट से बांध दिए गए हैं। एक ऊँट इधर भागेगा, एक ऊँट इधर भागेगा, कोड़ा मारने की देर है बस। अब देख ले तेरा अंजाम क्या होगा। ये मंजर देखकर अम्मार की आंखों में आंसू आ गए, यासिर की आंखों में आंसू आ गए। सुमैया मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे बेटे तुम क्यों रो रहे हो? मेरे शौहर तुम क्यों रो रहे हो? अल्लाह की कसम, आहा हा हा, अल्लाह की कसम, ऐसी